अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, ये बात तो सच है कि औरत में प्यार, कुर्बानी और बर्दाश्त करने जैसी ताकत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इनकी बराबरी अगर मर्द के साथ की जाए तो ये चीज़ें औरत में बहुत ज़्यादा मिलती हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अल्लाह ताला ने औरत को मिट्टी से क्यों नहीं बनाया, जबकि अल्लाह ताला ने मर्द को मिट्टी से बनाया है, तो औरत को मर्द की पसली से क्यों बनाया। और इसके अलावा हम आपको औरत की उन बातों के बारे में बताने वाले हैं जो सबसे अलग है। याद रखें, इन चीज़ों के अलावा औरत की 5 ऐसी भूख है जिनके बारे में कहा जाता है वो कभी भी नहीं मिटती, यानी कि औरतों की ये 5 भूख कभी भी शांत नहीं होती है। यहाँ तक कि औरतों की इन भूख के सामने हीरे मोती भी कम पड़ जाते हैं। अगर आप जानेंगे कि औरत की ये 5 भूख कौन सी है जो कभी नहीं मिटती, तो आप इनके बारे में जान करके यकीनन हैरान रह जाएंगे। इसलिए आज की इस वीडियो को आप पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए और इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। तो प्यारे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मर्द की पसली से औरत को बना करके अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी हिकमत का इशारा दिया कि मैंने इस औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई गई मिट्टी से नहीं की, मैंने उसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला। यानी औरत की तकद्दुस की हद तो देखिए, फरिश्तों से भी उनकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया और पहली औरत उस मर्द की पसली से निकली जिनकी वो बीवी कहलाई। प्यारे दोस्तों, अब बात आती है औरत पसली से ही क्यों बनाई गई, यानी औरत पसली से ही क्यों निकली। क्या औरत का टेढ़ापन वहीं से मिला है? तो नहीं दोस्तों, यहाँ भी हिकमत की बात है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से इसी पसली के पीछे छुपे हुए हैं, यानी कि इन चीज़ों के लिए पसली जो है वो एक ढाल है, नाजुक हिस्सों के लिए जिनकी ज़रूरत इंसान को जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने औरत को पसली से बना करके ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि उस औरत को पसली से बना करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल बन सकती है। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि औरत की 5 भूख के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। नंबर 1, सजना संवरना, यानी कि बनाव सिंगार करना। दोस्तों, भले ही औरत को सजने और संवरने का पूरा हक है और इसके बगैर एक औरत अधूरी मानी जाती है, मगर औरत को बनाव सिंगार सिर्फ उसके शौहर के लिए ही है और फरमाया गया कि जो औरत सिर्फ अपने शौहर के लिए बनती संवरती है, ऐसी औरत अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत होती है। याद रखिए, बनाव सिंगार औरत की खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ औरत की इज्जत को भी बढ़ाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि औरत की ये भूख कभी भी कम नहीं होती है, यानी कि औरत के सजने संवरने की भूख कभी नहीं मिटती, बल्कि इनकी भूख और ज़्यादा बढ़ती जाती है। नंबर 2, धन दौलत और ज़िंदगी। दोस्तों, औरत में धन दौलत और ज़्यादा ज़िंदगी पाने की लालसा भी कभी कम नहीं होती। मर्द के मुकाबले में औरत में ये बात ज़्यादा पाई जाती है। वैसे लंबे वक्त तक जीने की चाहत तो हर इंसान की होती है, मगर औरतों में कुछ ज़्यादा पाई जाती है और यही वजह होती है कि औरतें मर्द के मुकाबले में ज़्यादा डरपोक होती हैं। इसके अलावा धन दौलत पाने की इच्छा भी औरत में कूट कूट कर भरी होती है और औरत की ये भूख कभी नहीं मिटती। नंबर 3, खाने पीने की भूख। दोस्तों, कहा जाता है कि औरतों में खाने पीने की भूख भी मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा होती है। सुनने में आपको शायद ही अजीब लगे, मगर ये सच है कि औरत में ये चीज़ भी ज़्यादा पाई जाती है। खाने पीने के मामले में औरतें मर्द से ज़्यादा शौक़ रखती हैं। इसका मतलब ये है कि औरतों को मर्द के मुकाबले में 2 गुनी भूख लगती है। सेहत के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि औरतों को मर्द के मुकाबले में ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है और उनकी ये भूख कभी भी नहीं मिटती। नंबर 4,
शर्मो लिहाज से। दोस्तों वैसे भी आपने आम बोलचाल की भाषा में सुना ही होगा कि शर्म लिहाज एक औरत का गहना होता है। इसका मतलब ये है कि एक औरत में शर्म लिहाज मर्द के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यही वजह है कि चाहे वो कोई भी औरत हो, कुछ भी काम करने से पहले उसके बारे में ज़रूर सोचती है कि उसके परिवार वालों पर उस काम का क्या असर पड़ेगा, अच्छा असर पड़ेगा या बुरा असर पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि औरत की ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती है, यानी कि औरत की ये भूख कभी नहीं मिटती है। और नंबर 5, हमबिस्तरी करने की चाहत। दोस्तों कहा जाता है कि औरत में हमबिस्तरी करने की चाहत भी मर्द के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन औरतें अपने शर्म लिहाज की वजह से अपने अंदर की चाहत कभी उजागर नहीं होने देती, यानी कि औरतें अपने अंदर का ये जज्बा हमेशा छुपा कर रखती हैं। हालांकि औरतों में हमबिस्तरी करने की चाहत मर्द से ज़्यादा होती है और कहा जाता है बढ़ती उम्र के साथ साथ औरत की ये चाहत और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है, मतलब कि औरत की ये भूख कभी भी नहीं मिटती है, यानी कि ये चाहत कभी पूरी नहीं होती है। तो दोस्तों एक इंसान की 5 भूख, खास करके औरतों की ये 5 भूख कभी नहीं मिटती है। इनके लिए एक औरत हमेशा भूखी रहती है, भले ही उसे ये चीज़ कितनी ही ज़्यादा क्यों ना मिल जाए, लेकिन उसकी ये चाहत कभी ख़त्म नहीं होती है। प्यारे दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी हैं और जन्नत के नौजवानों के सरदार इमाम हसन और इमाम हुसैन की माँ हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुछ औरतों को दीन की बातें सिखा रही थीं। इतने में एक औरत निहायत अदब के साथ अर्ज़ करने लगी, या बिनते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो कौन सी औरत है जिसको अल्लाह पसंद नहीं फरमाता, जिनका घर अल्लाह कभी आबाद नहीं करता। बस जैसे ही हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये सुना तो फरमाने लगी, ए औरत, मैंने अपने बाबा जान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है, ये 3 औरतें ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला कभी पसंद नहीं फरमाता और ये 3 घरों को अल्लाह ताला आबाद नहीं करता। इतना सुनते ही वो औरत पूछने लगी, या बिनते रसूल, यानी रसूल अल्लाह की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो 3 औरतें कौन सी हैं जिनको अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, जिनका घर अल्लाह कभी आबाद नहीं करता। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए औरत, वो 3 औरतें ये होंगी। नंबर 1, जो औरत अपने शौहर की नाफरमानी करती होगी। दोस्तों बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, पहली औरत वो होगी जो अपने शौहर की नाफरमान बीवी होगी, अपने शौहर का कोई हुक्म नहीं मानेगी। याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मैंने सुना है कि जो औरत अपने शौहर की फरमाबरदारी और खिदमत गुजारी को अपना फ़र्ज समझती है, जो औरत हर दम अपने शौहर की खिदमत करती है, वो खुद तकलीफ उठा करके अपने शौहर को आराम पहुंचाने का काम करती है, अपने शौहर के हुकूक अदा करने में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतती। इसके अलावा जो औरत अपने माल सामान और अपनी जान को अपने शौहर के अमानत समझते हुए हर चीज़ की हिफाजत निगहबानी करती है, यानी कि जो औरत किसी गैर महरम की तरफ अपनी आंख उठा करके भी नहीं देखती और ना ही किसी गैर महरम की नज़र अपने ऊपर पड़ने देती है, तो ए औरत याद रखना, ऐसी औरत को अल्लाह ताला बहुत पसंद फरमाता है और ऐसी औरत का घर अल्लाह ताला हमेशा आबाद रखता है। और जो औरत अपने शौहर की खिदमत गुजारी को अपना फ़र्ज़ नहीं समझती, तो ऐसी औरत के घर को अल्लाह ताला कभी आबाद नहीं करता। नंबर 2, बेपर्दा औरत। प्यारे दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया,
दूसरी औरत वो होगी जो इस दुनिया में पर्दे का ख्याल नहीं करेगी, यानी बेपर्दा औरत। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ऐसी औरत को नापसंद करता है जो इस दुनिया में बेपर्दा होकर घूमती है, यानी कि पर्दे का ख्याल नहीं करती, अल्लाह के हुक्म को नहीं मानती। प्यारे दोस्तों, जन्नत में हर कोई अल्लाह ताला का दीदार करने की ख्वाहिश रखेगा, मगर जो औरत इस दुनिया में पर्दे की हालत में रहती है और ऐसी औरत का दीदार करना खुद अल्लाह ताला चाहेगा। इसलिए ऐ औरत याद रखना, जो औरत इस दुनिया में अपने आप को ढक कर नहीं रखेगी, पर्दे का ख्याल नहीं करेगी, तो अल्लाह ताला ऐसी औरत के घर को कभी आबाद नहीं करेगा। नंबर 3, बेहयाई आम करने वाली औरतें। प्यारे दोस्तों, हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, तीसरी औरत वो होगी जो इस दुनिया में बेहयाई को आम करेगी, यानी कि दीन से हटकर फिजूल और गंदे काम करेगी, गीबत और चुगलखोरी करेगी, अपने दीन और मजहब का मजाक बनाएगी। याद रखना, ऐसी औरत का घर कभी भी आबाद नहीं होगा, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो औरत इस दुनिया में दीन और मजहब का मजाक बनाएगी, दीन और मजहब में बिगाड़ पैदा करेगी, तो अल्लाह ताला ऐसी औरत को कभी भी पसंद नहीं फरमाएगा और ऐसी औरत का घर हमेशा बर्बाद रहेगा। उसके बाद बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ऐ औरत याद रखना, ये 3 ऐब ऐसे हैं जो एक औरत को दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में तबाह और बर्बाद कर देते हैं। इसलिए अगर तुम दोनों जहानों में कामयाब होना चाहती हो, दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहती हो, तो इन 3 बुरी आदतों से आज ही सच्चे दिल से तौबा कर लो। अगर एक औरत है जो शादीशुदा है, उसे बस अपने शौहर की फरमाबरदारी करना चाहिए, अपने शौहर से मोहब्बत करनी चाहिए, पर्दे का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि हमारी इज्जत कीमती है और इस्लाम की शहजादियों को तो पर्दे में ही रहना चाहिए, क्योंकि गिलाफ सिर्फ कुरान शरीफ के ऊपर ही चढ़ा होता है, क्योंकि वो एक पाक किताब है। और ज़्यादातर औरतों में गीबत चुगली जिसे कहते हैं बहुत देखने को मिलती है। देखिए क्या होता है, जब कोई औरत किसी पीठ पीछे किसी की बुराई करती है, तो वो जिस इंसान की बुराई कर रही है उसका इसमें कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि जो गीबत कर रहा होता है, जो बातें कर रहा होता है, उसी का इसमें नुकसान होता है। जिसकी जुबान से चुगली गीबत ऐसी बातें निकलती है तो वो नुकसान अपने लिए ही कर रही होती हैं। हालांकि वो इस नुकसान से बच सकता है, उसको बस अपनी जुबान को बंद करना है, अपने मुंह को बंद करना है। उसे बात नहीं करनी तो ना करे, लेकिन किसी की गीबत या चुगली ना करे, लेकिन वो इसमें लगी रहती है, लोगों की बुराई करने में लगे रहते हैं और ऐसी ऐसी बात करते हैं, ऐसी ऐसी चुगली करते हैं जिससे उनका कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इनका ही नुकसान होता है। ये अपने ईमान को कम कर रहे होते हैं और इसका दुनियावी नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने किसी पर गौर किया होगा तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। ऐसे इंसान के लिए दौलत और रिस्क के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और वो इंसान मुफलिस और तंगदस्त बनकर परेशानी की हालत में मुब्तला हो जाता है। याद रखना, कभी भी अपनी औरत से, अपनी बीवी से ऐसा मजाक ना करना जिससे उसका दिल दुखे, क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्द का रिस्क, दौलत और शोहरत उसकी औरत के मुकद्दर में रखा है। और ये जो मर्द अपनी औरत, अपनी बीवी को दुख देता है, तकलीफ देता है, लोगों के सामने उसको जलील करता है, लोगों के सामने उसका मजाक उड़ाता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए रिस्क, दौलत, बरकत, शोहरत के दरवाजे तंग कर देता है। और कुछ शौहर ऐसे भी होते हैं, कुछ बीवियां ऐसी भी होती हैं जो अपने शौहर को गालियां देती हैं, और कुछ शौहर ऐसे होते हैं जो अपनी बीवियों को गालियां देते हैं।
कुछ लोग मजाक मजाक में भी गालियां देते रहते हैं। देखिए, हमारी जुबान से निकली हुई गाली हमें ही बर्बाद कर देगी। गाली गलौज करने वाला इंसान मुसीबत और परेशानी में गिरफ्तार हो करके तबाह और बर्बाद हो जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने घर को पुरसुकून बनाना चाहते हैं तो 5 काम अपने घर में करो, आपका घर जन्नत बन जाएगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स आया और कहने लगा, या अली, आने वाले वक्त में घर की बेसुकूनी, बर्बादी और इंसान की सबसे बड़ी मुसीबत का सबब क्या होगी? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, औरत की बगावत होगी। उस शख्स ने पूछा, या अली, बगावत कैसी होगी? तो हजरत अली ने फरमाया, औरत की बगावत इसलिए होगी क्योंकि मर्द औरत के हक को पामाल करने लगेंगे, अपनी बीवियों को गुलाम समझने लगेंगे, उनको बेइज्जत करने लगेंगे और यूं इंसान अपने ही हाथों अपने सुकून को तदफीन करने में लगे होंगे। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, औरत के कौन से हक मर्द पर वाजिब हैं? तो हजरत अली ने फरमाया, पहला हक, जब मर्द अपनी औरत से बात करे तो अच्छे अखलाक से बात करे, उसकी इज्जत करे, उसे प्यार करे और कभी भी किसी के सामने उसकी बेइज्जती ना करे। जो बात समझाना चाहे वो बात प्यार से समझाए, क्योंकि इस्लाह अकेले में की जाती है और सबके सामने अगर उसकी इस्लाह की जाएगी तो वो बगावत का सबब बनेगा। दूसरा हक, अल्लाह ने औरत को एहसास की मिट्टी से बनाया है, इसलिए वो किसी न किसी एहसास में होती है। मर्द को चाहिए कि बीवी की छोटी छोटी बातों पर उनका शुक्रिया अदा करे, उसके कामों की तारीफ करता रहे, बार बार अपनी मोहब्बत और सच्चाई का इजहार करे, ताकि औरत के एहसास अपने मर्द की तरफ माइल हों और किसी गैर मर्द की तरफ ना जाएं। नंबर 3, तीसरा हक जो मर्द को चाहिए, घर के कामों में अपनी औरत पर रहम करे, उनके साथ उनका हाथ बटाए। चौथा हक, अपनी बीवी को कभी भी मजाक ना उड़ाए, यानी कि अपनी बीवी का कभी भी मजाक ना उड़ाए। जो बातें उनको नहीं समझ में आती है वो उनको अच्छी तरह से समझाए और उसे तालीम दे। कभी भी औरत को अपनी बीवी को कमतरी का एहसास ना होने पाए। पांचवा हक, अपनी औरत का ख्याल रखे, बीमारी में उसका ख्याल रखे, हर हाल में उसका ख्याल रखे और उसकी हर ज़रूरत को पूरा करे। तो दोस्तों, ये 5 हक हैं। अगर कोई औरत को ये 5 हक दिए जाएं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका घर जन्नत बन जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।